बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने कल डिस्कस किया था वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हमने वर्क डन निकाला था 1 से 2 पॉइंट का। अब हमने सिमिलरली उसी मेथड से वर्क डन 2 से 3 निकालना है, 3 से 4, 4 से 5 अप टू सो ऑन जाते जाना। ठीक है, हमने लास्ट पॉइंट का वर्क डन निकालना है n-1 से n तक। तो जब हम W 2 से 3 निकालेंगे तो ये भी बराबर आएगा, जैसे कल हमारा आया था -GMM 1/R1 -R2, कल ये आया था। आज हमने 2 से 3 पॉइंट पे जब जाना है तो ये आएगा -GMM ब्रैकेट 1/R स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो R2 -1/R3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है जी, और हमारे पास आगे जो वर्क डन आएगा n-1 से n पॉइंट तक, उसको हम लिखेंगे W n-1 अप्रोच कर रहा है n तक, जो कि बराबर है -GMM। अब स्टूडेंट्स आएगा 1/R स्टार्ट हो रहा है n-1 से, तो हम n-1 लिखेंगे -1/Rn। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट वर्क डन आ गए हैं, हमने टोटल वर्क डन निकालना है। तो W टोटल क्या होगा? W 1 से 2, 2 से 3 अप टू सो ऑन, प्लस W n से n-1 से WN तक। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड वर्क डन में एक चीज़ कॉमन है -GMM, तो हमने -GMM को अंदर लिख लिया, इसको हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या आएगा? 1/, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1/R1 -1/R2, फिर क्या हो रहा है? प्लस 1/R2 -1/R3, प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा। प्लस हमारा क्या आएगा? W n-1 से -1/Rn। ठीक है, अब जब हम ये सारे वर्कशॉप खोलेंगे ना लॉन्ग डिफरेंट पॉइंट्स, तो ये सारे हमारे पास एक प्लस की टर्म आएगी और एक माइनस की टर्म आएगी। फिर जैसे यहाँ पे एक माइनस है, आगे मैं लूँगी तो ये प्लस 1/3 आएगा, तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हमारे पास आएगी W बराबर है -GMM 1/R1 जो स्टार्ट हो रहा है, -1/Rn जहाँ पर वो वर्क डन एंड हो रहा है। अब अगर हम कहें कि हमारे पास जो n पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, तो Rn क्या होगा? 1/∞। ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। तो हम अगर इसका जर्नल फार्मूला देखें, क्योंकि वो इन्फिनिटी हाइट पे अगर बॉडी चलेगी, तो W बराबर आएगा -GMM 1/R1 -0। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? R1 से, और अंडरस्टूड सी बात है, इसको हम R लिख लेंगे, -0 का तो कोई अमल दखल ही नहीं है यहाँ पे। तो W बराबर आएगा -GMM/R। ये आ गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जर्नल फार्मूला। अब हम लेंगे एट अर्थ सरफेस। अब अगर ज़मीन की सरफेस के ऊपर ही हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो वो क्या आएगा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं और UG से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर आएगा -GMM/R। कैपिटल R क्यों लिखा? क्योंकि R यहाँ पर जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस था, यहाँ पर R हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब हमारे पास ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब वो कहता है जैसे जैसे हमारी बॉडी अवे फ्रॉम अर्थ मूव करेगी, ठीक है, जैसे जैसे हमारी बॉडी अवे फ्रॉम अर्थ मूव करेगी, तो हमारा जो ये डिस्टेंस है ये हमारा इंक्रीज करेगा, जिसके नतीजे में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और ये टोटल टर्म लेस नेगेटिव बनेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जब बॉडी टूवर्ड्स अर्थ मूव करेगी तो हमारा जो ये R है ये डिक्रीज कर जाएगा, जिसके नतीजे में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और ये जो टर्म है ये हमारे पास मोर नेगेटिव बन जाएगी। स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स हमारे एज MCQs हैं। ठीक है, आपका आज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है एस्केप वेलोसिटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।